नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमारे रिवीजन का टाइम चल रहा है और हम अपने सभी पाठों को रिवाइज कर रहे हैं, अपने पढ़े हुए पाठों को रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने अपने गद्य खंड से जुड़े हुए चैप्टर्स को रिवाइज किया था। काफी चैप्टर्स जो हमें इस तरह के लगे थे कि ये इम्पोर्टेंट हैं, ये आपकी परीक्षा में बार बार रिवाइज हो रहे हैं हर साल, तो उसको हमने रिवाइज किया। आज हम आपके काव्य खंड के चैप्टर फर्स्ट यानी कि जो कबीर के पद आपके यहाँ पर दिए गए हैं, आपकी जो आरोह पाठ्य पुस्तिका है, उस आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का जो काव्य खंड का पहला चैप्टर है, उसे हम रिवाइज कर रहे हैं। नाम है कबीर के पद। तो यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में कबीर के 2 पद दिए गए हैं। जो पहला पद है, इसमें कबीर ने ईश्वर एक है इस तरह की बात वो कहते हैं। ईश्वर यानी कि जिस तरह के पाखंड, एक धर्म जाति से जुड़े हुए पाखंड जो यहाँ पर बताए गए हैं हमारे संसार में, उनको उनसे दूर रहने की बात करते हैं। और जो दूसरा पद दिया गया है, उसमें बाह्य आडंबरों का कड़ा विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। क्योंकि पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पाठ के भावार्थ को हमने बहुत अच्छे से समझा है, क्लियर किया है, एक एक पॉइंट हमने पहले भी क्लियर किया है, तो आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन भी किया होगा। लेकिन क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं, तो आप लोगों को पाठ को रिवाइज करना है, तो हम पाठ के भावार्थ को एक बार फिर से समझेंगे। प्रश्नोत्तर जो बच्चे अपनी कॉपी में नहीं कर पाए हैं, उन प्रश्नोत्तर को भी हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया गया, सबसे पहले कबीरदास जी का यहाँ पर जीवन परिचय। सबसे पहले कबीर वाणी से यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई एक पंक्ति है, मैं कहता हो आखन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो यहाँ पर कबीरदास जी की जो बात है वो बताई गई है कि मैं कहता हूँ आखन की देखी और तू कहता है कागज की लेखी। तो इनमें अंतर यहाँ पर बताया गया है। तो कबीरदास जी का जीवन परिचय आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जन्म इनका 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ था 1398 में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी बीजक, और जिनमें साखी और सबद रमैनी संकलित है। केवल एक जो प्रमुख इनकी रचना है वो है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीनों संकलित हैं। तीनों रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। और मृत्यु बताई जाती है 1518 बस्ती के निकट मगहर में। तो ये 3 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जो तीनों की तीनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली उनके जन्म के बारे में, और दूसरा उनकी प्रमुख रचना। तो उनकी प्रमुख रचना एक है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी तीनों दी गई हैं। तो बाकी जैसे कि हमने यहाँ पर जीवन परिचय को पहले भी पढ़ा है, तो इसमें हमने जाना है कि कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा के कवि हैं और अपनी बात को साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहते हैं। यानी कि वो बिल्कुल भी बात को, जैसे कि आप उनकी एक और पंक्ति यहाँ पर देख सकते हैं, बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी कि बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। और इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यहाँ पर कबीरदास जी को वाणी का डिटेक्टर भी कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कबीरदास जी कभी भी किसी बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलते थे। वो सीधे सीधे बात को कह देने में, 2 टूक शब्दों में बात को क्लियर कर देने पर विश्वास रखते हैं। तो यहाँ पर और एक और बहुत बड़ी बात कि कबीरदास जी के विधिवत साक्षर होने का हमें कहीं पर भी सबूत नहीं मिलता। जैसे कि हम बताते हैं कि इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है, इन्होंने यहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है, या इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये महारत हासिल किया है। तो कबीरदास जी के बारे में केवल एक पंक्ति हमें बताई जाती है, मसी कागज छुयो नहीं,
कलम गही नहीं हाथ, कभी भी मसी कागज यानी कि कोई भी कॉपी किताब हमने हाथ नहीं छुआ नहीं, और कलम गही नहीं हाथ, और कभी भी कलम हाथ पर हमने नहीं पकड़ी। और यही पंक्तियां इस बात का प्रमाण है कि कबीरदास जी ने कभी भी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की। तो जैसे कि हमने बताया, यहाँ पर कबीरदास जी के 2 पद दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सामने 2 पद हमारे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहला पद बताया कि इसमें कबीरदास जी ने एक अद्वैतवाद के सिद्धांत को बताया है कि वो कहते हैं ईश्वर एक है, वो ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, निरंकार परम ब्रह्म मानते हैं, और वो उसी के उपासक हैं। यानी कि वो ऐसे नहीं कहते कि जिस तरह से हमने अपने ईश्वर को बांट रखा है, वो कहते हैं ईश्वर एक परम शक्ति है, एक अद्वैत शक्ति है, और सबसे मेन बात है कि उसमें सर्वव्यापकता है। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल किसी मंदिर में जाकर पूजा करोगे तो वहीं पर आपको ईश्वर मिलेंगे, या कहीं पर आप स्पेशल जगह पर जाओगे तो वहीं पर आपको ईश्वर मिलेंगे। ईश्वर मिलेंगे आपको जब आप उनको दिल से, मन से पुकारोगे। तो फिर आप चाहे किसी भी स्थान पर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर आपको वहीं पर प्राप्त हो जाएंगे। बस शर्त यह है कि आपको उनको दिल से उनकी आराधना करनी है, मन से उनकी आराधना करनी है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी बातें इस अंश में बताई है, इस पद में बताई है, जिसे हम क्लियर करेंगे अभी यहाँ पर भावार्थ के साथ। और आप देख सकते हैं दूसरा पद भी यहाँ पर दिया गया है। तो दूसरे पद में कबीरदास जी ने जो बाह्य आडंबर है, यानी कि ईश्वर को पाने के जो बाह्य आडंबर है, जो लोग तरह तरह के आडंबर करते हैं भगवान को पाने के, कोई साधु बन जाता है, कोई आसन जमा के बैठ जाता है, कोई जप में बैठ जाता है, लेकिन एकांत नहीं है, मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, एकांत नहीं है, ईश्वर में व्याप्त नहीं है मन, लेकिन दिखावा है कि हम हवन कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं। देखिए, ये कोई, मैं यहाँ पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये एक कबीरदास जी द्वारा बताई गई चीजें हैं कि हम बाह्य आडंबरों में ज्यादातर लिप्त रहते हैं, हम मन से ईश्वर को याद करने की कोशिश नहीं करते, हम मन से उनसे प्रार्थना करने की कोशिश नहीं करते। जो आप अभी यहाँ पर अर्थ पढ़ेंगे, भावार्थ पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं अपना पहला पद यहाँ पर। तो किस तरह से कबीरदास जी अपने मन की बात कह रहे हैं यहाँ पर। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहो तिन्ही को दो जन, जिन्ही नहीं नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भांडे, एक कोहरा साना। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हम तो केवल एक ईश्वर को जानते हैं, हम तो एक करी जाना, यानी कि कोई भी जाति धर्म का हम भेदभाव नहीं करते। हम नहीं कहते कि ये ईश्वर है, ये अल्लाह है, ये बाकी जो भी हमने नाम अपने भगवानों के रखे हुए हैं, अपने ईश्वर के रखे हुए हैं, तो वो ईश्वर को एक परम शक्ति मानते हैं। कहते हैं कि हम तो एक करी जाना, दो ही कहे जिन्ही तो दो तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। तो वो कहते हैं कि हम केवल एक ईश्वर को जानते हैं जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, और इस जगत के हर एक प्राणी के अंदर जो समाया है, हर एक चीज के अंदर जो समाया है, यानी कि जो सर्वव्यापक है, जिसकी उपस्थिति हर जगह है। आप उसको कहीं पर स्पेशल नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ पर मिलेगा या यहाँ पर मिलेगा। इस तरह के आपने बहुत सारे भजन आपने सुने होंगे कि अगर ईश्वर गंगा में मिलते हैं तो सबसे पहले मछली को तरना चाहिए, क्योंकि मछली गंगा में रहती है। अगर ईश्वर मंदिर में रहते तो सबसे पहले मंदिर के पुजारी को तरना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ईश्वर के पास रहते हैं। तो ईश्वर कभी भी ये चीज नहीं देखते। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हम तो केवल एक ही ईश्वर को जानते हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, और जो इस जगत के प्राणी मात्र के अंदर समाया हुआ है। और जगत यानी कि ब्रह्म, जो कि
एक ही है, दोई कहे तिन्ही को, दो जग जिन नहीं नाहिन पहचाना। और दो हैं करके यानी कि ईश्वर बहुत सारे हैं, ईश्वर का अलग अलग रूप है, वही कहता है जिसने ईश्वर को सच में नहीं पहचाना है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यानी कि जो परमात्मा के सत्य को अभी तक नहीं जान पाए हैं, वही कहते हैं कि दो ईश्वर होते हैं। दो ईश्वर मतलब अलग अलग प्रकार के ईश्वर होते हैं, या अलग अलग तरह की से वो उनका पूजन करते हैं, अलग अलग तरह से वो उन्हें मानते हैं। वो कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा, जैसे कि कहा, एक है जो आत्मा और परमात्मा एक ही है, और पूरे संसार में केवल एक ही सत्ता, एक ही ईश्वर की सत्ता है। और जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, जो लोग ईश्वर को अलग अलग मानते हैं, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, वो क्या होते हैं, वो नर्क के अधिकारी होते हैं। यानी कि उनको बहुत जल्दी से वो सोचते हैं कि हम बहुत सारे पूजा पाठ कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सच में मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही हवा है, एक ही पानी है, और एक ही ईश्वर है, और इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर उसी ईश्वर का ज्योति रूप में अंश समाया हुआ है। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। सब में जो प्राण रूपी ज्योति है, ईश्वर रूपी जो ज्योति है, वो सब में एक ही है, एक ही पानी है। कभी भी पानी या हवा लोगों में भेदभाव नहीं करती, कभी भी पानी हवा ये नहीं कहती कि ये इस देश के लोग हैं, या ये इस जाति के लोग हैं, या इस धर्म के लोग हैं, तो इनमें अंतर करो। ईश्वर ने जो अपनी तरफ से प्रकृति हमें दी है, प्राकृतिक चीजें हमें दी है जीवन के लिए, वो हमेशा एक ही है, एक ही वायु है जिससे सब श्वास लेते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोग कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, हम ऑक्सीजन यूज करते हैं, या और कोई कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करता है, या दूसरा, सब एक ही वायु को श्वास हेतु ग्रहण करते हैं, और एक ही तरह के पानी को सब पीते हैं, और एक ही ईश्वर रूपी जो ज्योति है, ईश्वर के अंश रूपी जो ज्योति है, वो सभी के अंदर समाई हुई है। और दूसरा कबीरदास जी क्या कहते हैं, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। तो इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार देखिए इतनी बड़ी बात एक छोटी सी पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो केवल हमें समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना। जिस प्रकार एक कुम्हार जो होता है, वो एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बना देता है, लेकिन मूल तत्व क्या है, मूल तत्व एक ही मिट्टी है, मूल तत्व वही एक मिट्टी है। भले ही हमारा आकार अलग है, रंग रूप अलग है, कद काठी अलग है, लेकिन मूल तत्व क्या है, मूल तत्व एक ही है। तो इसी प्रकार कबीरदास जी कहते हैं, जैसे कि एक कुम्हार ने मिट्टी से अनेक तरह के बर्तन बना दिए हैं, ठीक उसी प्रकार ईश्वर रूपी कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अनेक तरह के मनुष्य बनाए हैं। और जैसे सभी मनुष्य क्या होता है, पंच तत्व से बने हुए हैं। सभी मनुष्य किससे बने हुए हैं, वो पंच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। और क्या होता है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, जब उसको जला दिया जाता है या उसको दफना दिया जाता है, तो वो इन पांचों तत्वों में वो विलीन हो जाता है। जल में वो बह जाता है, वायु उसको उड़ा कर ले जाती है, अग्नि में वो जल जाता है, आकाश और पृथ्वी के मध्य वो समाकर रह जाता है। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य मर जाने पर मिट्टी में ही मिल जाता है, यानी कि माटी का बना हुआ पुतला जो है वो माटी में ही मिल जाता है। तो आगे की पंक्तियां बहुत ही प्यारी हैं। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे
सो कही गई है कबीरदास जी द्वारा कि एक जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जैसे कि जो लकड़ी के भीतर की जो आग है वो सिर्फ जलने पर ही दिखाई देती है। लकड़ी के भीतर जो आग है वो जलने पर ही दिखाई देती है। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जो बढ़ई होता है वो केवल लकड़ी को काट सकता है, उसके अंदर की लकड़ी को नहीं जला सकता, वो उसके अंदर की लकड़ी को समाप्त नहीं कर सकता, उसकी लकड़ी को, उसकी आग को नहीं काट सकता। अगर आप एक लकड़ी को कितनी भी तरह के चीजों का आकार दे दें, आप कितने भी अलग अलग तरह के फर्नीचर उससे बना दें, कितने भी अलग अलग तरीके की चीजें उससे बना दें, लेकिन जब वो जलेंगे तब वो समान रूप से जलेंगे। उनमें कोई भी अंतर नहीं दिखाई देगा कि ये टेबल है तो ये अलग तरह से जलेगा, या ये टेबल है तो ये नहीं जलेगा, ये चेयर है तो ये नहीं जलेगी, ये दीवान बेड है, ये सोफा है, या ये लकड़ी के दरवाजे हैं तो ये नहीं जलेंगे, क्योंकि बढ़ई केवल और केवल उस लकड़ी को काट पाया है, उसके मूल तत्व को वो समाप्त नहीं कर पाया है। जब वो जलेंगे तो समान रूप से वो जलेंगे। तो जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। आगे की पंक्ति कहते हैं, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, रूप धरे रूप स्वरूपे सोई। ठीक उसी प्रकार जैसे ही मनुष्य भले ही मर जाता है, क्योंकि जो एक शरीर है वो नश्वर है, वो नष्ट होने वाला है, लेकिन उसके भीतर की जो आत्मा है, तो इंसान चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कद काठी का हो, जो संसार में आया है उसकी मृत्यु निश्चित है, वो जरूर उसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो सबके अंदर समान है, यानी कि जब मृत्यु होती है तो सबकी आत्मा निकल जाती है। ऐसा नहीं है कि उसकी नहीं निकलेगी या उसकी आधे में निकल कर रह जाएगी या ऐसा कुछ, सबकी आत्मा निकलेगी, सबका शरीर बिल्कुल इसी तरह से यहीं पर पड़ा रह जाएगा। तो अर्थात सभी जीवों के अंदर जो है आत्मा का स्वरूप जो है वो बसता है। आगे की पंक्तियां कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? माया देखी जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो क्या कहते हैं आगे की पंक्ति में? फिर से पंक्ति को एक बार रिवाइज करते हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्ति में लीन हो गए हैं और ईश्वर के प्रेम में डूब चुके हैं, अब वो संसार की इस माया मोह को छोड़ चुके हैं। अब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो हे मनुष्य, तू इस संसार की एक तरह से भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो तू उनकी तरफ आकर्षित होकर माया देख के जगत लुभाना। संसार की ये माया क्या है? माया यही तो है जो हमारे भौतिक सुख संसाधन है। हमें लगता है कि अरे हम छोटे घर में रहते हैं, हमारे पास बड़ा घर होना चाहिए, हमारे पास छोटी सी कार है, हमारे पास बड़ी कार होनी चाहिए, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये भी होना चाहिए, वो नहीं है, वो भी होना चाहिए, हमारे पास सब कुछ होना चाहिए। इतनी माया, इतना लोभ हमारे अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तू संसार की इस माया मोह अर्थात जो भौतिक सुख सुविधाएं तुझे मिली है उनके प्रति आकर्षित होकर, यानी कि इंसान क्या होता है, जिसके पास ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा चीजें होती है, एक तरह से पैसा, गाड़ी, बंगला, सुख सुविधाएं जिसके पास जितनी ज्यादा होती हैं उसके अंदर उतना ज्यादा अभिमान होता है, अभिमान आ जाता है एक तरह से कहें तो कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि माया देख जगत लुभाना, काहे रे नर गर्भाना। तू क्यों इतना गर्वित होता है, तू क्यों इतना अपने अंदर अभिमान ले रहा है? क्योंकि ये सारी चीजें नश्वर हैं। ये सारी चीजें आप एक कार को कितने दिन चला लेंगे, और सबसे बड़ी बात है चला लेंगे आप 10 साल चलाएंगे, 20 साल चलाएंगे, क्या अपने साथ ले जा सकते हैं? आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है आपने बना ली, चलिए ठीक है, आपने अपने बच्चों के लिए बनाई, अपने फैमिली के लिए बनाई, आपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बनाई, आपने सोचा कि आपके परिवार का हर सदस्य को सुख सुविधा प्राप्त हो, लेकिन यहीं तक
केवल यहीं तक, इसके आगे कुछ नहीं, इसके आगे सब यही रह जाना है। तो इस पर क्यों गर्व करना जिसको हम अपने साथ नहीं ले जा सकते? इस पर क्यों घमंड करना कि जो हमारा है ही नहीं, जो आज है तो कल सुबह नहीं है, तो उस पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। ये यहाँ पर कबीरदास जी हमें बता रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कह कबीर दीवाना। तो कबीरदास जी कहते हैं इसीलिए संसार में सभी जितनी भी माया मोह है, इसके बंधनों से मुक्त होकर, निर्भर होकर जो जिया है, निर्भर होकर जो जीने की कोशिश करेगा, प्रभु भक्ति में लीन होकर उसको जानने की जो कोशिश करेगा, और जिस प्रकार कबीरदास जी जान चुके हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और हम सभी उस परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए हमें इस संसार में निर्भय होकर जीना चाहिए। देखिए ये निर्भय शब्द यहाँ पर क्यों प्रयोग किया गया है? निर्भय शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि जब तक हम माया मोह के जाल में फंसे रहेंगे तब तक हमारे अंदर भय भी रहेगा। कैसा भय? अरे यार मेरी गाड़ी खराब ना हो जाए, मेरा बंगला गंदा ना हो जाए, तो एक से एक भय, मेरे घर में चोरी ना हो जाए। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसको उतना ज्यादा डर। कैसा डर? कि कहीं चोरी ना हो जाए। वो उतना बड़ा ताला अपने घर पर लगा कर रखेगा। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो ताला क्यों लगाएगा? लेकिन जिसके पास है उसको डर भी है, क्योंकि वो डरेगा कि आज मेरे घर में सोने के सिक्के हैं, मेरे घर में स्वर्ण आभूषण पड़े हैं, मेरे घर में कैश रखा हुआ है, तो भाई मैं तो अपने घर को नहीं छोड़ सकता, मुझे लॉक करके रखना है और मुझे किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है। उसको लोगों पर विश्वास नहीं होगा जल्दी से, और वो हर समय डरा हुआ फील करेगा अपने आप को। हर समय उसको डर लगा रहेगा कि अरे ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना। अब देखिए जिसके पास कुछ नहीं है वो किस लिए डरेगा? उसके पास कोई रीजन ही नहीं है डरने का। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि अगर तू ये संसार की सभी चीजों का लोभ मोह त्याग देगा तो तू निर्भय होकर एक दीवाने की भांति, मतलब जिस तरह हम किसी भी चीज पर अपना दिल लगा लेते हैं तो उसकी दीवाने हम हो जाते हैं। हम 24 घंटे हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में हर चीज में हम उसको देखते हैं, हर चीज में उसको सोचते हैं, हर चीज में पहले उसका ध्यान आता है। तो कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि अगर तेरे अंदर से ये लोभ मोह काम क्रोध छूट जाएगा तो, और तू ईश्वर में मन लगा लेगा, तो उसके बाद तुझे हर जगह ईश्वर ही ईश्वर व्याप्त दिखाई देंगे और तुम दीवानों की तरह उन्हें प्रेम करने लगोगे, उनकी आराधना करने लगोगे, उनकी प्रार्थना करने लगोगे, उनकी सेवा करने लगोगे। तो बहुत प्यारी पंक्तियां इस पद की यहाँ पर कबीरदास जी द्वारा दी गई हैं। तो इस तरह से हमारा पहला पद जो है कंप्लीट होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पद का जो भावार्थ है वो समझ में आया होगा। आपने मेन पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिए होंगे। अगला पद है हमारा यहाँ पर पद, जो दूसरा पद है, अब कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जो दूसरा पद है इसमें कबीरदास जी कहते हैं, संतों देख जग बौराना, संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना, नेमी धर्मी देखा, प्रात करे असनाना, आत्म मार पाहन ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कबीरदास जी ने कही है। तो प्रथम दो पंक्तियों का हम यहाँ पर भावार्थ लेंगे। तो ये जो पंक्तियां इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संत लोगों देखो, संतो देखत जगत बौराना है, संत लोगों देखो कि ये संसार बौरा गया है। बौराना अर्थात पागल होना। तो देखो संतो, ये संसार जो है ये बौरा गया है, ये पागल हो गया है, क्योंकि सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। आजकल यहाँ पर झूठ का बोला बाला है। जो इंसान दूसरे की तारीफ कर देगा झूठ मूठ में, अरे वाह भाई साहब बड़े अच्छे लग रहे हो आज आप, आपका तो नेचर बहुत अच्छा है, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो, तो बस खुश, सामने वाला खुश। लेकिन अगर जहाँ पर दो टूक सच बात बोल दी किसी के बारे में कि भाई साहब ये आपने गलत किया, तो देखिए मारने आ जाएंगे, लड़ाई होने पे उतर आएगी, हाथ पैर चल जाएंगे, डंडे चल जाएंगे। कि यहाँ पर यही कबीरदास जी कहते हैं,
सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। अगर देखो तो संसार को अगर उनके सामने कोई सच्ची बात कह दो, कुछ सच बता दो, अगर इस तरह की बातें भी अगर हम कहें कि ईश्वर संसार में नहीं है, ईश्वर किसी मंदिर में नहीं है, ईश्वर सर्वव्याप्त है, अगर ये पंक्ति भी कह दी तो आधे इसी पे भड़क जाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल संसार में लोग झूठी बातों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। सच पर एक बार के लिए उन्हें डाउट हो जाएगा, क्योंकि सच बात जो है वो हो ही नहीं रही है संसार में, सब झूठ 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 पर चल रहा है। तो यहाँ पर अगर एक बार सच बोल दिया जाए तो डाउट हो जाता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर झूठ बोल दिया जाए तो वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो गलत कह ही नहीं सकते। तो ये चीज यहाँ पर होती है। अगली पंक्ति, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मार पाहन ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो अब कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, कबीर दास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो धर्म का पालन करते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, यानी कि नियमों का पालन करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, प्रातः करे स्नाना, यानी कि वो क्या करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं, सुबह सुबह उठकर वो स्नान करते हैं, वो अपनी आत्मा को मारकर, देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है कि वो अपनी आत्मा को मारकर परमात्मा की पूजा करते हैं। ये सही है कि आप अपने मन की शांति को कर रहे हो, किसी का फोर्स आपके ऊपर नहीं है कि आप भूखे हो, आप प्यासे हो, आप किसी तरह से भी भगवान की आराधना कर रहे हो, इसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से नहीं कर रहे हो तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। अगर आप इस बात के नाम पर आडंबर कर रहे हो तो यहाँ पर बात थोड़ा सा गलत हो जाती है। और अपनी आत्मा को मारकर मूर्ति पूजा, यानी कि पत्थर की पूजा आप कर रहे हो। देखिए एक पंक्ति भी आपने पढ़ी होगी कि सबसे बड़े जो भगवान होते हैं, देखिए ये तो स्वयं गणेश भगवान ने भी सिद्ध किया था कि उनके लिए सबसे बड़े उनके माता पिता हैं, जिस कारण आज सर्वप्रथम उनकी पूजा की जाती है, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि उन्होंने संसार में सबसे बड़ा अपने माता पिता को माना था। तो आजकल लोग ये नहीं करते, अपने माता पिता को वृद्धाश्रमों में डाल देते हैं और घर में रखवाते हैं भंडारा, घर में रखवाते हैं पूजा अर्चना। तो देखिए ये पूजा बिल्कुल भी फलदायी नहीं है। अगर आप किसी गरीब की सेवा नहीं करते, किसी गरीब की मदद नहीं करते, किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं करते, अपने घर में बुजुर्गों का आप सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते। देखिए सम्मान आदर करने से आपका ये मतलब नहीं है कि आप क्योंकि अगर मैं आज के समय की बात करूं, कबीर दास जी ने ये सारी बातें हमें बहुत पहले कह दी थी, लेकिन आज के समय की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि हमारे पास नहीं समय है, क्योंकि हम हर समय बिजी रहते हैं, हर समय व्यस्त रहते हैं। तो आपसे आपके बुजुर्ग कभी भी पैसा नहीं मांगते, आपसे आपके बुजुर्ग कभी भी बहुत अच्छा खाना नहीं मांगते, वो हमेशा आपसे आपका थोड़ा सा समय मांगते हैं और आपकी एक प्यार भरी मुस्कान और एक मीठी बोली वो आपसे मांगते हैं और 2 वक्त का खाना वो मांगते हैं। तो हम इसको छोड़कर हम कहीं और जा निकले हैं आज के समय में। तो यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो अपनी आत्मा को मार देते हैं, अपने मतलब एक तरह से वो बहुत दिखावे में वो लगे रहते हैं और इस तरह से वो परमात्मा की पूजा करते हैं। आत्म मारी पखान ही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। तो ऐसे व्यक्तियों को, यानी कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज को वो कभी नहीं सुनते कि क्या मेरी अंतर आत्मा कह रही है, इसके अलावा वो बाह्य आडंबरों में लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी कोई ज्ञान नहीं होता। वो अपने अंदर ही परमात्मा समाया हुआ है, उसको जानना जरूरी है, ये उसको पता नहीं है, वो केवल और केवल आडंबरों में लगा रहता है। अब देखिए आगे की पंक्तियां, बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे,
कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें है जो ज्ञाना। तो अब यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे पीर औलिया भी देखे हैं। अभी तक उन्होंने नेमी धर्मों की बात की थी, अब वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पीर औलिया भी देखे हैं जो अपने धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ ली और कुछ चीजें उन्हें पता चल गई अपने धर्म के से जुड़ी हुई, तो अब वो अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं। तो बहुत सारी किताबें पढ़ लेते हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ वो पढ़ लेते हैं और अपने आप को वो ज्ञानी समझने लगते हैं। कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें है जो ज्ञाना। तो अब कबीरदास जी कहते हैं कि लेकिन उन पुस्तकों में दिए गए सच्चे जो ज्ञान है वो उसको आत्मसात नहीं कर पाते। वो केवल पढ़ लेते हैं ज्ञान को, केवल उस ज्ञान को वो पढ़ लेते हैं और कई बार वो दूसरों को भी बखान कर देते हैं उस ज्ञान को, लेकिन उसको अपनी अंतरात्मा में आत्मसात नहीं करते, उसको अपने आप पर प्रयोग नहीं करते, उसको अपने अंदर नहीं लेकर आते उस चीज को। तो और अपने ईश्वर कै मुरीद तबदीर बतावे, और अपने ईश्वर की प्राप्ति के तरह तरह उपाय वो लोगों को बताने लगते हैं। कहते हैं ऐसा करो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, वैसा करो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, और तरह तरह के वो उपाय अपने शिष्यों को बताने लगते हैं। लेकिन जबकि उनमें है जो ज्ञाना, यानी कि जबकि उनमें खुद भी आत्म सत्व या परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि जिसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा वो कभी ऐसे ज्ञान बांटने नहीं लगेगा कि जा जाकर वो ज्ञान बांटेगा लोगों को, क्योंकि अब वो सब कुछ, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। जिसको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया, वो संसार से विरक्त हो जाता है एक तरह से। तो आगे की पंक्तियां हैं, आसन मार डिंब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि आसन मार के डिंब धर के कुछ बैठ जाते हैं और साधना में बैठ जाते हैं और अपने ईश्वर को प्राप्त करने के मानकर अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, हम ईश्वर को प्राप्त कर रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर हमने कबीरदास जी के जो पद हैं उन्हें पढ़ा। पहला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमने इसका भावार्थ पढ़ लिया है। अब हम अपने दूसरे पद को पढ़ रहे हैं और दूसरे पद को भी हमने लगभग जो आधा पद है हमने पढ़ लिया है, भावार्थ हमने इसका पढ़ लिया है। तो इसे हम कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम एक बार रिवाइज करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जैसे कि मैंने आपको बताया, चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से, तो घर पर जरूर एक बार इसे रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।